हीरो मैस्ट्रो एज जो गाड़ी है, ये जो स्कूटी है, इसका इंजन बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं हीरो की बात करूँ, मैं हीरो से मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है बहुत डाउन लगती है। अगर मैं इसकी क्रैंक की बात करूँ तो ये वैसे तो मैं इसका इंजन रिबिल्ड कर रहा हूँ और गाड़ी भी बढ़िया हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको सेफ्टी कुछ बताऊँगा इस गाड़ी के इंजन के अंदर जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अब मैं इसका इंजन फिट कर रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए कुछ बात। और एक बात और, इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगा। उसके अलावा इस पूरे इंजन की फिटिंग वीडियो बनानी है या नहीं बनानी, एक बार आप कमेंट करके बताना। अगर आपने बोलोगे कमेंट करके तो मैं इसकी पूरी कंप्लीट इंस्टॉलेशन वीडियो बनाऊंगा, पूरा कंप्लीट हीरो का जेन्युइन पार्ट डालते हुए, ठीक है। तो ये है इसकी क्रैंक असेंबली। इस हीरो की मैस्ट्रो एज में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी सही तरीके से चल रही है तो ठीक है, पर जैसे ही आपकी गाड़ी के स्कूटी के क्लच में कोई दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी और मैकेनिक, आप किसी मैकेनिक पे, अननोन मैकेनिक पे जिसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उस पर आप कुछ भी छेड़ाखानी करवा लो कुछ भी, और गलती से उसकी वो सामान में कुछ भी बेंटेक्स क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है बेंटेक्स। अगर ये ख़राब हो जाए या फिर आप ये लोकल डलवा लो, ये बेंटेक्स होती है ओरिजिनल हीरो की कामयाब होती है। अगर आप ये लोकल डलवा लो या किसी ऐसे मैकेनिक से डलवा लो जो बहुत ज़्यादा अनाड़ी है, तो क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट की वजह से जैसे ही आप सेल्फ मारोगे इसकी जो क्रैंक है टेढ़ी हो जाती है। और ये टेढ़ी होती कैसे, ये वाला जो पोस्टर है, ये वाला डंडी बहुत ज़्यादा हल्की होती है, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की है। हीरो वालों ने दी है, मुझे नहीं पता क्यों दी है, पर बहुत ज़्यादा अलग ही बात है। अभी ये पूरी क्रैंक चेंज हो रही है और क्रैंक चेंज होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्रैंक तो बिल्कुल ठीक है पर चेंज क्यों हो रही है, इस दांते की वजह से। जैसे कि इस वक्त देख रहे हो आप, ये दांते बिल्कुल कट के घिस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से मुझे क्रैंक चेंज करनी पड़ रही है। उसके अलावा क्रैंक में ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी, पर मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये क्रैंक चेंज नहीं करी और जुगाड़ उगाड़ करके गाड़ी दे दी, तो 4 महीने बाद या 5 महीने बाद इसकी क्रैंक दोबारा से परेशान करेगी और आपकी गाड़ी के इंजन को दोबारा खुलवाने की नौबत आ सकती है। तो इसीलिए क्रैंक को चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये जो नई क्रैंक है, ये रही नई क्रैंक। ये नई क्रैंक में इसके बैरिंग आए हैं, मैन बैरिंग, इसका ये गरारी है। उसके अलावा इसकी ये पूरी कंप्लीट ये पीछे की टाइमिंग चेन की गरारी है। अगर मान लो स्कूटी के इंजन में टाइमिंग चेन बार बार आवाज़ कर रही है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आप हो रहे हो, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की टाइमिंग चेन के साथ साथ आपको क्रैंक की गरारी भी चेंज करानी पड़ेगी। ये जो क्रैंक की गरारी होती है, ये आराम से इजीली अवेलेबल हो जाती है खराद की दुकान पर या फिर किसी स्पेयर पार्ट की शॉप पे भी अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद आप किसी भी दुकान पे जाके, खराद वाली दुकान पे जाके इसे इंस्टॉल करा सकते हो और टाइमिंग चेन आपकी गाड़ी के लंबे टाइम तक चल जाएगी। ये पूरी कंप्लीट क्रैंक का प्रोसेस। अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे ARB अनबॉक्सिंग चैनल पर इसकी पूरी कंप्लीट वीडियो है, स्पेयर पार्ट्स की इसकी है और साथ में सिलेंडर किट की है। ये है हमारा ब्लॉक किट। देखो, ज़्यादातर लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आप बाइक में पिस्टन बोर करते हो और स्कूटी में पिस्टन बोर नहीं करते हो, पूरी कंप्लीट किट डालते हो। तो यार देखो, पूरी कंप्लीट किट डालने का एक ही मुझे मोटिव होता है मेरा, स्कूटी का इंजन बाइक के इंजन से ज़्यादा हैवी होता है और ज़्यादा ही हीट होता है। अब जब ज़्यादा हीट होगा और ज़्यादा हैवी होगा तो जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के इंजन में लोड पड़ने से पिस्टन पे दिक्कत आती है। और मेरा सीन ये है, जब मैं पिस्टन बोर करा के डालता हूँ किसी मोटरसाइकिल में, तो इसका पिस्टन मैं हल्का सा लूज रखता हूँ ताकि गाड़ी आराम से रमा हो जाए और बहुत ही बढ़िया तरीके से गाड़ी मक्खन की तरह चले, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर गाड़ियों में मस्त वाला फील आता है, ज़्यादातर क्या 99.9% गाड़ियों में, ठीक है। 100 गाड़ी में से 2 गाड़ी में तो देखो दिक्कत आती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, पर उसके लिए हम बैठे होते हैं। अगर बात की जाए स्कूटी की इसकी, तो इसमें मैं डाल रहा हूँ ब्लॉक किट, पूरी कंप्लीट हीरो की जेन्युइन ब्लॉक किट है। काफ़ी सारे थर्ड वेंडर हैं, जैसे ऊषा की ब्लॉक किट आती है और भी बहुत सारे थर्ड वेंडर आते हैं, तो उनकी ब्लॉक किट कामयाब नहीं होती है क्योंकि ऊषा का पिस्टन कामयाब है। ये जो पिस्टन होता है ये ऊषा का, ये कामयाब है, पर इसकी पूरी ब्लॉक किट मैं आपको सलाह नहीं दूंगा डलवाने के लिए। अगर आप ऊषा के पिस्टन सिलेंडर किट डलवा रहे हो तो आपको 200-400 रुपये का फायदा होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं है। पर मैं आपको बोलूँगा 200-400 का फायदा मत देखो, पूरी ब्लॉक किट हीरो की जेन्युइन ही डलवाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा 4ABET एप्लीकेशन के बारे में, जैसे वेटर गेम खेल के आप अर्निंग कर सकते हो। मैं खुद पर्सनली इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूं, काफी वीडियो में बता भी हूं। कुछ लोगों ने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूं, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करा और 230% का बोनस हासिल करके अर्निंग भी करी है गेम खेलकर। तो इसमें क्या लाइसेंस बेस्ड एप्लीकेशन है, इसमें क्या होता है, विमान उड़ान बढ़ता है, जितना ज्यादा वो उड़ान भरेगा उतना ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। बुक करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। गेम को मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, आप भी इंस्टॉल कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, कोड यूज करना जहां पे आपको 230% का बोनस मिलेगा। तो मैं पहले भी खेल चुका हूं, इसलिए मैं इस बार लगाऊंगा 2800 रुपीज की बैट। ये मैंने लगा दिया। ये भाई विमान हमारा उड़ान बढ़ रहा है, उड़ान बढ़ रहा है, उड़ान बढ़ रहा है, क्या बात है। ये 2.3x 2.5 2.7 2.8, क्या बात है। ओह भाई साहब, 4.3x का मेरे को प्रॉफिट हो गया यार। 2800 रुपीज का बैट लगाने पर मुझे मिले 7448 रुपीज सिर्फ 5 सेकंड में। अभी मैं दोबारा से लगाता हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं दोबारा से 8000 की बैट लगाता हूँ, लगा दी और ये विमान उड़ान बढ़ रहा है 9000 10000 11000। ओहो क्या बात है, बस भाई चढ़ता रहे, चलता रहे, करता रहे। विमान उड़ान में 2.x 2.3 3 पॉइंट, ओहो क्या बात है, 4.95x का प्रॉफिट, 20,880 रुपीज सिर्फ 10 सेकंड में मिले मेरे को। भाई ये जो अमाउंट है इसको मैं बैंक में इजीली ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ फटाफट से। ये मैंने अमाउंट ट्रांसफर कर लिया, ये देखिए भाई
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करो, 230% का बोनस पाओ, कोड यूज करके रजिस्ट्रेशन करो, गेम खेलो, अर्निंग करो, जल्दी जाओ फटाफट से करो प्ले। ज्यादातर केसेस में ये हुआ है जब मैंने इसका प्रेसिडेंट बोर्ड कराया है तो वो काफी टाइम तक चला नहीं है, होता ना 2-3 साल चल जाता है, ऐसा हुआ नहीं है। वो 1 साल में बोल जाएगा, 1.5 साल में बोल जाएगा, तो मजा नहीं आता उसमें। इसलिए ब्लॉकेट पूरी कंप्लीट चेंज कर दो। पर एक बात और, अगर आपने ब्लॉकेट डलवाई है और आपकी गाड़ी में चल नहीं पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी गाड़ी का इंजन बढ़िया तरीके से हो रहा है उसके बाद आपका इंजन कामयाब नहीं। अगर आप ब्लॉकेट डलवा रहे हो तो ब्लॉकेट के साथ साथ आपको क्रैंक भी चेक करानी पड़ेगी और जितने भी चैम्बर के बैरिंग होते हैं वो चेक कराने पड़ेंगे, गियर बॉक्स भी चेक कराना पड़ेगा। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें एक मैकेनिक ने बेवकूफ़ी से इसका चैम्बर तोड़ दिया था, ये वाला चैम्बर। ये तो खैर ब्रांड न्यू चैम्बर है, इसका पुराना चैम्बर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, इसका पुराना चैम्बर, ये कुछ इस तरीके की हालत है इस चैम्बर की। ये देखो, आप इस चैम्बर को देख कर पता लगा सकते हो कि कितना घटिया, ज़्यादा मतलब कितना घटिया इसकी जो इंजन की वो थी, परफॉर्मेंस थी। ठीक है, ये देखो इसके इंजन की हालत है, देख लो। ये किसी मैकेनिक ने इंजन खोला था, देखो जिस हिसाब से बॉन्ड लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी खेती होगी बॉन्ड करने की, बॉन्ड की खेती होगी उसकी, पक्का कह रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर बात की जाए इसके इंजन की तो इतनी बुरी हालत है। और मैकेनिक ने क्या किया था इसमें, ये देखो, ये रहा, पहले बेल्डिंग करा दी, उसके बाद इसमें उसने एमसील लगा दी। अब जब एमसील लगाई तो एमसील कामयाब नहीं पाई और यहाँ से ऑयल लीकेज करता गया। और उसके बाद क्या हुआ, इस बुरी हालत इसकी वैसी हो गई और इंजन इसका बोल गया। अब हमने क्या किया, हमने इसका चैम्बर नया डाला है, हीरो का जेनवन। ये रहा चैम्बर, इसका पूरा प्रॉपर नया चैम्बर है, ब्रांड न्यू। तो ये चैम्बर हम चेंज कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट चैम्बर डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि जुगाड़ इसमें कामयाब नहीं है और जुगाड़ ना कामयाब होने की वजह से हम वो काम नहीं कर सकते जिसमें कस्टमर हमारा परेशान हो, नाराज़ हो। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा ही इंजन प्रॉपर तरीके से रिबिल्ड कर रहे हैं। और इस इंजन की क्वालिटी देखो कितना ज़्यादा प्रीमियम तरीके से हम इसका इंजन को फिट कर रहे हैं। ये देखो पूरी साफ़ सफाई तरीके से अगर देखोगे तो उसकी क्वालिटी, और जिस हिसाब से इसका चैम्बर की क्वालिटी है उस हिसाब से इसकी आप हालत देखो कितनी साफ़ सफाई करी है। करीबन 2 दिन लगे इसको पूरा प्रॉपर तरीके से चमकाने में। ये देखो, इसमें मैं इसका क्लच कवर दिखाता हूँ, अंदर से आप फिर बोलोगे। ये देखो, इसके ब्रेक शू होंडा के जेन्युइन डाले हैं, देखो होंडा की लोगो लगा हुआ है। काफ़ी सारे लोग लोकल ब्रेक शू डालते हैं, वो कामयाब नहीं होते हैं, उससे आपकी गाड़ी की शाफ्ट में प्रॉब्लम आती है, जो शाफ्ट होती है इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लोकल ब्रेक शू के लेदर छूट जाता है जिसकी वजह से वो अंदर फंस जाता है और आपकी गाड़ी के इंजन में दिक्कत आने लग जाती है, भारीपन आने लगता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके इंजन की, तो इसका इंजन तो चलो फिट कर ही रहे हैं, बाकी इसके अलावा इसमें क्या क्या डाल रहे हैं आओ मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, इसके इंजन में डाल रहे हैं हम एक बेल्ट, जो कि बेल्ट है हीरो की जेन्युइन बेल्ट। ठीक है, ये रही हीरो की बेल्ट। बेल्ट में होता क्या है, जो पुरानी बेल्ट होती है उसमें ऐसे चटकने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें बाद में दिक्कत आती है और कस्टमर हमारा परेशान होता है। तो ये बेल्ट हम चेंज कर रहे हैं। उसके अलावा हम चेंज कर रहे हैं इसका टाइमिंग चेन एडजस्टर। टाइमिंग चेन जब भी आप चेंज करते हो इंजन में, तो टाइमिंग चेन एडजस्टर का चेंज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी गाड़ी की टाइमिंग चेन बार बार खराब होगी और आपको कस्टमर को दिक्कत होगी, नुकसान होगा। ठीक है, मैकेनिक को भी नुकसान होता है। ये रही इसकी टाइमिंग चेन, प्रॉपर जेन्युइन टाइमिंग चेन है। ये इसका बुश है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो बुश होता है ये वाला, ये जो बुश होता है ये हमें चेंज करना पड़ता है अगर ये ख़राब होते हैं तो। और अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हम लोग जब गाड़ी चलाएंगे तो हम गाड़ी चलाने के बाद ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी गाड़ी में, जब आप गाड़ी में ब्रेक मारोगे तो गाड़ी ऐसे करके लहरेगी। अगर ये बुश आपने नहीं डलवाया तो, और वो ख़राब है तो, ठीक है, इस प्रोसेस में आपको ये चेंज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हम इसकी अपर कवर की रबड़ डाल रहे हैं, ये अपर कवर की रबड़ होती है। ठीक है, उसके अलावा हम इसकी सीलें डाल रहे हैं। सारी सीलें जितनी भी हैं हीरो की जेन्युइन होती है, पर हीरो वाले लेते हैं HTA से, तो हम HTA की सील यूज़ करते हैं, HTA, जो ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी बाइक बन रही हैं सब जगह सप्लाई होती है HTA की। पाइनर कंपनी की और HTA कंपनी की सबसे बेस्ट सील मानी जाती है। उसके अलावा इंडोरेंस विंडोज में नहीं कौन कौन सी बाइकें होती हैं, वो सीलें होते हैं, वो मैं आपको उसको बिलीव नहीं करता। उसके अलावा है हमारा टाइमिंग चेन गाइड, ये है हमारा टाइमिंग चेन गाइड, उसका दूसरा पार्ट है ये वाला, तो ये भी चेंज हो रहे हैं, ख़राब हो गए हैं। उसके अलावा जो मैं बॉन्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है वाटर बॉन्ड, और जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बॉन्ड यूज़ नहीं होता, बहुत ही माइनर बॉन्ड यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें डाल रहे हैं ये हमारा वेरिएटर, और आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर का मामला सारा कंप्लीट। इसके अंदर रोलर ये पूरा कंप्लीट हम डाल रहे हैं। इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ये काम करता है हमारा वाइब्रेशन को कम करता है, पिकअप को बढ़ाता है और इंक्रीज़ करता है हमारी गाड़ी का माइलेज। पिकअप माइलेज जब बढ़ता है जब हमारी गाड़ी में पिकअप स्टेबल रहता है, और अगर हमारी गाड़ी में पिकअप स्टेबल नहीं रहेगा, ऊपर नीचे अप एंड डाउन होगा, बॉडी में फ़र्क पड़ेगा और बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, तो ऑटोमेटिक पिकअप के साथ साथ माइलेज भी डाउन हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान देना है। उसके अलावा है हमारी गाड़ी के वॉल्व और वॉल्व गाइड। ये वॉल्व हेड के अंदर तो कॉमन सी बात है, वाल और वाल गाइड डलते ही हैं, ये ज़रूरी होता है। उसके अलावा हमारी गाड़ी में जो प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है वो तो एक अलग ही फिनिशिंग वाली बातचीत है। मैं आपको लास्ट ऑफ द मोमेंट यही बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी भी मोटरसाइकिल को फिट ओके करते हो या स्कूटी को ओके करते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपको चैम्बर में बेल्डिंग नहीं करानी है। अगर आपको बहुत ही मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है तो आप कस्टमर से एक चीज़ बोल दें, भाई इसका चैम्बर दोबारा आपको खुलवाना ही पड़ेगा, ये कामयाब नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर एक इनकेस 99% कामयाब
आपको लग रहा है हो जाएगा और 1% चांस है नहीं हो पाएगा, तो आप कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैम्बर को फिट कर सकते हैं। पहले एक मैं वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा, जो मैं लाइव आपको समझा के फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं ये आपको कैप खोल कर दिखाता हूँ। देखो आपको इंजन पूरा चमकता हुआ मिल रहा होगा, बट इसमें एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। मैं इसे खोल के आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने ली 17 नंबर की गोटी और ये मैंने लिया गन, ठीक है। अब मैं इसको, मेरे पास लगता है प्रेशर कम नहीं है, हाँ खुल जा भाई, खुल जा खुल जा, खुला हुआ है, लूज रखा है। तो काफ़ी सारे मैकेनिक होते हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको क्या करना है, इस पर फोकस करना है। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ होती है आपके समझने के लिए। देखो पास ले जाओ भाई, कैमरे को देखो ना, बारीकी से देखो। ये देखो भाई, ये इसके इंजन की गंदगी है, ये देखो। और पता क्या चीज़ है, ये जो मैकेनिक ने बॉन्ड यूज़ किया था ना, वो सारा का सारा बॉन्ड जो है निकल के यहाँ पर से आके इकट्ठा हो गया है। और ये आपके लिए, गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये पूरा गंदगी से इतना भर गया है ना ये, कि मेरे को देख के बड़ा बुरा सा फील हो रहा है कि भाई ये क्या मजाक सा हो रखा है इंजन में। ये देखो भैया, ये देखो चैम्बर का टूटा हुआ पार्ट देख रहे हो, ये देखो। अगर मैं इसको ऊपर से साफ़ करके चमका के फिट, मैंने जानबूझ के इसको साफ़ नहीं किया ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ और आपको समझा सकूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है जो आपको आंखें आपको दिख रही हैं, जो मैकेनिक आपको दिखा रहा है वो सच है। क्या पता उसके पीछे भी बहुत सारे राज छुपे हों, और इसका आपको ध्यान देना है, पर्दा उठाना है। कैसे पर्दा उठेगा, मेरी वीडियो देख के। आप इस वक्त मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करके बताओ ये जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है कितना आपके काम की थी और आगे भी और कितना काम की रहेगी। इस वीडियो को एंड करते हैं। इस इंजन को फिट करने की पूरी कंप्लीट वीडियो मैं डालूं या नहीं डालूं, एक बार नीचे कमेंट करके बताओ। अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो बताओ, ना करूं तो बताओ, ठीक है। मैच शो की पूरी कंप्लीट डिटेल मिलेगी आपको इस इंजन की फिटिंग वीडियो में, अगर आपकी कमेंट आती है तो। और इस वीडियो पर लाइक मुझे चाहिए कम से कम 5000 लाइक चाहिए इस वीडियो में मुझे, और इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ उससे यार आपसे मैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। एक बात और, अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ सकते हो। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है, फ़ोन नंबर सब कुछ वर्कशॉप का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।